एक देश की भाषा उसकी विरासत, परंपराओं, इतिहास और मूल्यों की वाहक होती है। भारत भी एक बहुभाषीय देश है और हर भाषा की मौलिकता को बरकरार रखने और इसके विस्तार के बारे में बात करने के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान में 20 से 21 मार्च को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 दिन के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय भाषाओं के विस्तार और मीडिया पर चिंतन हुआ। संगोष्ठी में चमू कृष्ण शास्त्री, रजनीश कुमार शुक्ल, हरीश अरोड़ा और चांद किरण सलूजा जैसी हस्तियों ने अपने विचारों से एक नई सोच पर प्रकाश डाला। दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान में भारतीय भाषाओं के विषय पर चर्चा जारी है। 2 दिन चलने वाली यह संगोष्ठी भारतीय जनसंचार संस्थान और भारतीय भाषा समिति द्वारा आयोजित की गई है। संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी के नेतृत्व में सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संचार के क्षेत्र में भाषा का महत्व बताते हुए महानिदेशक ने कहा कि भाषा का सर्वाधिक उपयोग एक कम्युनिकेटर ही करता है। उन्होंने भाषा को हमारी जिंदगी बताते हुए भाषाओं के विस्तार के लिए छात्रों से भी सुझाव मांगे। सत्र में मुख्य वक्ताओं के तौर पर भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल मौजूद थे। राष्ट्र जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में भाषा के द्वारा जो जो काम करने के लिए अवसर है, वहां सब जाना चाहिए। चमू कृष्ण शास्त्री द्वारा भाषा और ज्ञान के प्रसार के ऊपर प्रकाश डाला गया। वहीं रजनीश कुमार शुक्ल ने विश्व में भारत के बढ़ते महत्व को बताते हुए कहा कि दुनिया को फिर से पूर्व में सूर्य दिखने लगा है। आपका विचार क्या है कि नई शिक्षा नीति हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने में कितनी अनुकूल होगी? नई शिक्षा नीति मातृभाषाओं को बढ़ावा देने की बात करती है। आज 30 से अधिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम है प्राथमिक स्तर पर भारत के अंदर। यह संख्या 64-65 पहुंचनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज जैसी शब्दों का प्रयोग करना यह ठीक नहीं है। कोई भी भारतीय भाषा रीजनल नहीं है, सभी भारत की भाषाएं हैं। अगले सत्र में तकनीकी युग में हो रहे बदलाव और भारतीय भाषाओं पर हो रहे इसके प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया। वरिष्ठ लेखक संक्रांत सानू ने भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जनसंचार की भागीदारी पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने भाषा के विषय में हो रहे इस मंथन में नए तकनीकों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर बात की और साथ ही देश की विभिन्न भाषाओं के बीच की दूरी कम करने के लिए नई तकनीकों को प्रयोग में लाने की बात कही। सत्र के अंत में अतिथियों और छात्रों के बीच में प्रश्नोत्तर का सिलसिला भी चला। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब परिवर्तन का कैसे प्रश्न है, वो एक मुख्य है। वहाँ एक बात और कही गई है, आपका जो 5वां अध्याय और 15वां अध्याय, अध्यापक कैसा होगा, उसने बड़े साफ तौर पर कहा है अध्यापक के पास 2 भाषाएं होनी चाहिए। भारतीय भाषाओं के बीच भेदभाव पर हमने जानी लेखक संक्रांत सानू की राय। पे देखा जाता है कि हम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में जाते हैं तो वहाँ पे दूसरी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए उतना सम्मान नहीं है। तो इसके प्रति वो एक बदलाव कैसे लाया जा सकता है आपके हिसाब से? सम्मान भाषा का 1-2 तरीके से आता है। एक तो जिस भाषा में साहित्य हो उससे सम्मान आता है, और दूसरा जिस भाषा में रोज़गार हो उससे सम्मान आता है। तो हमको भारतीय भाषाओं को रोज़गार से जोड़ना आवश्यक है। यानी कि आज क्या हो रहा है कि भारत में अंग्रेज़ी इसलिए हमारे ऊपर छाई हुई है क्योंकि हम कहते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है तो आपको अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनना है अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट में वकालत करनी है तो आपको अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ेगा। तो जब वही सब विकल्प हमको अपनी भाषा में मिलेंगे तो उस भाषा का सम्मान बढ़ जाएगा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले दिन का अंतिम सत्र भारतीय भाषाई मीडिया और शब्द चयन के विषय पर था। सत्र में वक्ता के तौर पर श्री आनंद भारती, प्रोफेसर गोविंद सिंह और इंडिया टुडे हिंदी के डिप्टी एडिटर मोहम्मद वकास मौजूद थे। सत्र के विषय पर बात करते हुए मोहम्मद वकास ने बताया कि हमारे पास शब्दों का खजाना है, इसलिए हमें दूसरी भाषाओं से शब्द लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कोई भी भाषा हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन शब्दों को ज़बरदस्ती थोपने से बचें। शब्द, वाक्य और व्याकरण
भाषा नहीं, साधन है। भाषा वह है जो हम कहना चाहते हैं। भाषा का मूल तत्व संस्कृति में निहित है। भाषा ही संस्कृति है। कुछ ऐसा ही कह रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित चांद किरण सलूजा जी। विकास के उस युग में जहाँ पे पश्चिमी सिद्धांतों के पालन को ही विकास माना जाता है, भारतीय जनसंचार संस्थान और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कई दिग्गज भाषाविद आए। उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने संस्कृति और भाषा के महत्वपूर्णता के बारे में बताया। उन्होंने यह भी उन्हें याद दिलाया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पत्रकारिता और जनसंचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं हूँ विवेक दुबे, कैमरामैन आशुतोष मिश्रा के साथ, और आप देख रहे हैं IMC न्यूज़।